केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर 13 मई को अपना नामांकन भरेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अनुराग ठाकुर अपना नामांकन हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय में भरेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर आगामी 1 जून को 7वें चरण के चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार लोकसभा चुनाव के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर में आयोजित पन्ना प्रमुखों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अलग अलग मंडल के पन्ना प्रमुख मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच बुलाई गई पन्ना प्रमुखों की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में बीजेपी के मिशन 400 पार को हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त हैं। बावजूद इसके पालमपुर में वो अलग ही अंदाज में नजर आए। चुनावी कार्यक्रम में अलग अनुराग ठाकुर सुबह नदी में सैर करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने नदी के पानी से मुंह भी धोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू में बीजेपी प्रत्याशी वीडी राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की सरकार दुनिया भर में जाकर रोती थी। वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर रोते रहे। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान दुनिया में जाकर रो रहा है। पीएम ने कहा कि आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया और कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में 2, दमन और दीव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह गुजरात के छोटा उदयपुर और वासंदा में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं दमन और दीव में विशाल रैली को संबोधित कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। अरुण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इसकी चेयरपर्सन सुप्रिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी का रोल वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का है। बताया जा रहा है कि रेड्डी ने मोबाइल से सबूत मिटाने की भी कोशिश की। पुलिस ने उनका फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सुचारिता मोहंती ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी से फंड नहीं मिलने का हवाला देते हुए अपना टिकट लौटा दिया है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंडिंग का सहारा लिया। अपने कैंपेन में कम से कम खर्च करने की कोशिश की। इसके बावजूद वो आर्थिक रूप से संघर्ष करती रहीं और एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार अभियान को कायम नहीं रख सकी। सुचारिता मोहंती ने कहा कि उन्हें पार्टी से फंड देने से इनकार कर दिया गया। विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में अलग अलग दलों को प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी है। आज आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे, जिनमें नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार और वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्र शामिल हैं। नामांकन के दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। जेल नंबर 3 में हुए खूनी संघर्ष में कैदी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि खाने को लेकर हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अफगानी कैदी ने सेवादार का काम करने वाले कैदी दीपक पर हमला कर दिया। हमले में दीपक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, उसकी मौत हो गई। खूनी संघर्ष की घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जेल के अंदर गैंगवॉर जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। पीएम रविवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद अयोध्या में रोड शो। पिछले 4 महीने में अयोध्या में पीएम मोदी का ये दूसरा रोड शो होगा। इससे पहले उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के दौरान भी भव्य रोड शो किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी थी।
लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों में हुए मतदान के बाद बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश जाएंगे। सीएम योगी आज एमपी के अशोकनगर में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे। इसके बाद सीएम योगी यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी करीब शाम 6 बजे कानपुर में पीएम मोदी के साथ रोड शो में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और दिल्ली पुलिस की टीम ने संभावित आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए शनिवार को दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान एनएसजी कमांडो ने अपने साहस और बहादुरी का परिचय दिया। ये मॉक ड्रिल उच्च सतर्कता स्तर बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए थी, जिससे किसी भी आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया जैसी तेजी के साथ और प्रभावी तरीके से हो। वहीं एनएसजी ने आईजीआई एयरपोर्ट और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाया कि वह आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटेगी। दिल्ली पुलिस ने बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ईमेल के जरिए बम अफवाहों को व्याप्त भय को दूर करने के लिए पुलिस और एनएसजी कमांडो ने कई जगहों पर सुरक्षा खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। शनिवार को की गई कार्रवाई के दौरान आतंकियों के ठिकानों से सुरक्षा बलों ने हथियार और अन्य सामान बरामद किए। बांदीपोरा पुलिस के मुताबिक एक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में अरगाम के चंगाली जंगल में आतंकी ठिकानों से 2 AK सीरीज राइफल, 4 मैगजीन के साथ गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद की। आतंकियों के इस ठिकाने की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि ठिकाने से 2 डेटोनेटर, AK असॉल्ट राइफल की 12 गोलियां, एक ID इनबिल्ट टेप रिकॉर्डर और कैलकुलेटर, एक बैटरी और कुछ कनेक्टिंग तार ठिकाने से बरामद किए। एल्विश यादव एक बार फिर से मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में घिरने के बाद अब ईडी ने एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय ने मामले की जांच शुरू की। जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। वहीं ईडी एल्विश यादव से महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच करेगी। उनके साथ बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स, फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ होगी।